पाजी। हाँ जी। हाँ। ये क्या है भाई? देखिए तो सही, खोलिए ना। ये ज्वेलर का नाम लिखा है, इस पे जरूर अंगूठी होगी। भाई वेरी प्रिटी है, बहुत खूबसूरत है। तो सच पूछिए तो मम्मी पार्शियलिटी कर गई रंजना के लिए। वो क्यों भाई? भाई मेरी एंगेजमेंट में तो मम्मी ने इतना कीमती हीरा नहीं निकाला था अपनी तिजोरी में से। अरे दीदी, तुम्हारी एंगेजमेंट भी कोई एंगेजमेंट थी क्या भला? बस जी, लड़के वाले आ गए। सोनू कुड़ी पसंद है जी। और तुमने क्या कहा? ठीक है मम्मा, जैसा आप कहें। और तुम्हारी एंगेजमेंट? अरे मेरी एंगेजमेंट तो इस फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। वाह वाह, क्या धुआंधार वाद विवाद हुआ, बहसें हुई, झड़पें हुई और फिर सस्पेंस तो अपनी ही शिखर पर। तो फिर ये एंगेजमेंट रिंग तो ड्रामे के अनुकूल ही होनी चाहिए, क्यों बाजी? बाजी की बच्ची बहुत चहक रही है। चहक ले चहक ले, कल तक तो इतना छोटा सा मुंह था तेरा। बाजी, जो हुआ सो हुआ, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, सच। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे किस लिए भाई, मैंने क्या किया? बाजी, अगर आपकी सपोर्ट नहीं मिलती तो शायद मम्मा ये शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। अरे बेटा, ये तो चाची की उदारता है जो खुद मान गई, वरना उनके हट को मैं ही जानता हूँ। ये तो बेटा उनके दिल में तेरे लिए जो प्यार है ना, उसने उन्हें मजबूर कर दिया कि तेरी इच्छा पूरी कर दे। I tell you, your mother is a great woman. He is right. लेकिन बाजी अब क्या बात है, किस सोच में पड़ गए तुम? रविंद्र। What about him? इतना तो आप जानते ही हैं कि मम्मा ने लगभग रविंद्र से कह दिया था कि उसके तलाक के बाद वो रंजू का हाथ उनके हाथ में देंगी। अब मम्मा की तरफ से मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। Well, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस मुश्किल को मैं आसान कर सकता हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं बाजी, आप इस घर के बड़े हैं, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देगा। दीदी के साथ मैं जाऊंगी रविंद्र के पास। तू? हाँ बाजी। हुकुम, मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। ये आपके लिए फूल। ये कहाँ से लाए हो भाई? जयपुर से लाया हुकुम। जयपुर से? फ्लोरिस्ट का मैनेजर हूँ, आपके लिए किसी ने खास फूल भेजे। लेकिन ये फूल भेजे किसने? साथ में लिफाफा हुकुम। जरा वहां रखेंगे? थैंक यू। जी हुकुम। डियर रविंदर, फ्रॉम नेहा। Get well soon. गेंदाराम, कहाँ चला गया गेंदाराम? आया मैम साहब जी। गाड़ी साफ कर दी कि नहीं? अभी कर देता हूँ मैम साहब जी। अतुल साहब बाहर जा रहे हैं ना, उनका सामान रख रहा था। बाहर जा रहे हैं? जी हाँ। कहाँ जा रहे हो तुम? नैनीताल जा रहा हूँ मम्मी के कहने पर। क्यों? लिज और रंजीत को यहाँ लाने के लिए। तुम क्यों जा रहे हो? मम्मी को ऐसा लगता है दीदी कि रंजीत और लिज भाभी के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं अपर्णा की मदद लेकर उसे दूर करूँ ताकि यहाँ रंजना की एंगेजमेंट के टाइम कोई अनप्लेजेंट बात ना हो। ठीक है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? फ्रैंकली अतुल, रंजीत और लिज के आपसी संबंध तो ठीक हो जाए, बल्कि कल जब अपर्णा से फोन पर बात हो रही थी तो उसने कहा कि कुछ नॉर्मल सी आ रही है उनमें। लेकिन खैर, तुम जाओ। दीदी, तुम शायद कुछ और भी कहना चाह रही थी। डू यू रियलाइज अतुल, लिज तुम्हारे साथ आएगी तो राजी का क्या रिएक्शन होगा? वैसे ही मम्मी और प्राजी के बीच में झगड़ा चल रहा है, एक और जंग शुरू हो जाएगी। देखो दीदी, मम्मी और पाजी को तो तुम्हें टैकल करना होगा।
मैं तो अपने लेवल पर ट्रैंकुलाइजर्स दे देकर मम्मी को टेंशन से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मम्मी को ये गवारा नहीं होगा कि रंजना के एंगेजमेंट पर पूरी फैमिली यहाँ ना हो। ठीक है, तुम जाओ। विश मी लक कि मैं यहाँ पर सब ठीक ठाक करा दूँ। विश मी लक टू कि नैनीताल के फ्रंट पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। या अरे ये अतुल भैया कहाँ गए? दीदी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं रंजू, चल हम लोग फ्रेश हो लेते हैं, फिर रविंद्र से क्या बोलना है वो भी रास्ते में सोच लेते हैं, है ना? कम चल। अरे रविंदर कहाँ चले गए? बाथरूम में गए होंगे। आजा बैठ। कितने अच्छे फूल हैं। टू डियर रविंदर फ्रॉम नेहा। अरे ये वही है ना, उसकी बीवी है ना जिसे तलाक देने वाला है? हाँ दीदी, एक बार मैं इससे मिली हूँ। बहुत ही बदतमीज और बददिमाग औरत है। कार्ड और चिट्ठी भी है। दीदी ये किसी का प्राइवेट मामला हो सकता है। कुछ नहीं पता। डियर रविंदर, तलाक की फॉर्मेलिटीज जब तक मुकम्मल नहीं होती तब तक तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इस कारण इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि शिष्टाचार के नाते ही सही जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े पति महोदय को कुछ फूल भेज दूँ। हैरान होने की बात नहीं, जब से तुम अचानक जयपुर से गायब हो गए हो, डिटेक्टिव एजेंसी द्वारा तुम्हारी हर गतिविधि की सूचना मुझे मिलती रही। प्रेमिका की खातिर तो कई मजनुओं को अपनी जान पर खेलते देखा है, लेकिन उसकी कजिन की खातिर भी अपनी जान खतरे में डाल दोगे। तुम्हारे इस मजनूपन का परिचय भी तुमसे तलाक होने के पहले मिल गया। खैर, सच पूछो तो उस बेवकूफ लड़की से ईर्ष्या होने लगी है जिससे मिलने का दुर्भाग्य प्राप्त कर चुकी हूँ। और सुना है कि जो तुम्हारे जीवन में मेरा स्थान लेने को बेताब हो रही है। एनीवे, गुड लक डियर। जल्दी से स्वस्थ हो जाओ ताकि तलाक की कार्रवाई में कुछ आतिशबाजी भी लाई जा सके। सम फायरवर्क्स आई मीन। तुम्हारी नेहा। अरे आप लोग वेलकम। आप कैसे हैं रविंदर? बस ठीक हुआ ही समझो। इसे इंतजार में हो दीदी कि कब हॉस्पिटल वाले मुझे डिस्चार्ज करते हैं। हाँ, आपका तो जयपुर में काम भी सफर कर रहा होगा। नहीं, काम को संभालने वाले दूसरे भी हैं दीदी। बेताब इसलिए है कि आपके घर में कोई दूसरा संकट ना आ जाए। क्या मतलब? मतलब है रंजना कि यहाँ की पुलिस द्वारा और जयपुर की पुलिस द्वारा भी जो चंचल का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गई है, खबरें कुछ अच्छी नहीं मिली मुझे। कैसी खबरें? देखो, चंचल ने दिलीप को और एक धमकी दी थी। ये बात तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं। हाँ, लेकिन दीदी, दिलीप चंचल का पीछा कर रहा है। चंचल के कई ठिकाने हैं, उसके कई रिश्तेदार भी हैं। चंचल अपना जाल फैला रहा है कि कब दिलीप उसका पीछा करते करते उसके चंगुल में फंस जाए। और तो पुलिस भी तो कुछ कर रही होगी ना? ऑफ कोर्स, दिलीप को कवर करने के लिए प्लेन क्लोथ में पुलिस के आदमी लगे हुए हैं। लेकिन न दिलीप रिस्क लेने से कतराता है और न ही चंचल छल कपट से पीछे हटता है। खैर, जैसे मैं डिस्चार्ज होता हूं, मैं सीनियर ऑफिसर से मिलकर कुछ ऐसा बंदोबस्त करता हूं कि चंचल जेल में चक्की पीसता नजर आए। खूब आदमी हो तुम रविंदर। कभी अपने बारे में भी सोचते हो कि दूसरों की फिक्र ही तुम्हें सताए रखती है? दीदी, दूसरों के बारे में सोचने में अपना ही मजा होता है। और मैं ये जो करने जा रहा हूं वो तो अपनों के लिए करना हूं। आफ्टर ऑल, जैसे मेरी तलाक की प्रोसीडिंग्स खत्म होती है, मैं आपके घर का सदस्य तो बनने जा रहा हूं।
एक बात पूछूं रविंदर? अरे दो पूछिए दीदी। रविंदर, ये फूल शायद तुम्हारी बीवी ने भेजे हैं। तुम दोनों के रिलेशंस अब तक अच्छे होंगे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि तुम्हारा उसे तलाक देना जरूरी है क्या? दीदी, ये लिफाफा आपने देख लिया होगा, लेकिन अगर उसके साथ आई चिट्ठी को भी आप पढ़ती तो आप जरूर कहती कि ऐसी औरत से मैं जितनी जल्द छुटकारा पा लूं उतना ही अच्छा है। रविंदर, दीदी चिट्ठी भी पढ़ चुकी है। दीदी को यूं करना तो नहीं चाहिए था, मगर वो मजबूर सी हो गई थी। खैर, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ताज्जुब है दीदी, फिर भी आप मुझे तलाक न देने के लिए कह रही हैं। रविंदर, बात यह है कि दीदी जो भी बात तुम्हें टैक्टफुली या फिर कॉशियस ढंग से कहना चाहती थी, वो बात मैं तुम्हें बहुत फ्रैंकली कहना चाहती हूँ। ओके रंजना, आई अप्रिशिएट फ्रैंकनेस। रविंदर, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करती या फिर मैं तुम्हें अच्छा दोस्त नहीं मानती, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं शादी उसी से करने जा रही हूं जिसे मैं चाहती हूं। Thanks a lot for coming. And now please, leave me alone. रविंदर, जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती में कभी कमी नहीं आएगी। रंजू, ये दिनेश को अगर तेरा रविंद्र के साथ दोस्ती रखना मंजूर नहीं हुआ तो? अगर उसे मंजूर नहीं हुआ तो भी उसे मंजूर करना पड़ेगा दीदी। Ready. Out, 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 out. No. Yes, oh yes. This is cheating, Ankur. No, Liz Chachi, you're out. अब तुम बैटिंग करो और मैं बॉलिंग करती हूँ। ठीक है? अंकुर कितना घुल मिल गया है लीड से। हाँ भाभी। रेडी? रेडी आंटी। फेंको? हाँ। ख्याल रखना, बम्पर फेंकूंगी। चीटिंग! आपने बम्पर बोला था। ओके। देखो ना मम्मा, आंटी चीटिंग करती है। चाचा के साथ खेलो। चाचा, नो, यार। इधर आ बेटा। क्या है कि तेरी चाची को क्रिकेट खेलना आता नहीं है बिल्कुल भी। मैं तुझे एक बात बताता हूँ चाची की। खबरदार बात बताई तो नहीं बताने दो, बताओ। हाँ, क्यों नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। क्या हुआ कि जब चाची पहली बार मेरे साथ इंडिया आई थी ना, तो मैंने एक क्रिकेट मैच दिखाने ले गया था। वहां पर क्या हुआ जब रंजीत, ओके मैं ही बताती हूँ, तुम भी सुनो अपर्णा भाभी। स्टॉप टीजिंग मी रंजीत। हाँ तो सुनो, मैं लाइफ में पहली बार क्रिकेट देखने गई थी। श्रीलंका का कोई बैट्समैन आउट ही नहीं हो रहा था। Then came our Indian bowler Kapil Dev, 6 feet tall, hefty, broad shoulders. उसने फील्डिंग टाइट कर दी। हाँ तो वो इंडियन फील्डर्स ने बेचारे इनोसेंट लुकिंग श्रीलंका के बैट्समैन को चारों ओर से सराउंड कर लिया। Everybody stopped breathing. फिर उधर से कपिल देव अपना छाती फुलाए, हाथ में एक चमकता सा गोला लेकर तेजी से भागता हुआ जैसे कि कोई राक्षस हो, बॉल से अटैक करने लगा। And I started screaming. और इधर तेरी ये चाची ना चिल्लाने लगी जोर जोर से, He is going to kill him, he is going to kill him, जान से मार देंगे उसे।
The whole stadium started looking at me और वो श्रीलंका वाला out. Oh my! उसके बाद मैं मैच देखने कभी नहीं गई. हेलो यंग मैन। Hi. Come on. यही कोई 34-35 साल पहले। Atul. You look very happy, Atul. लगेगा नहीं क्या अपनी बीवी से अरसे बाद मिल रहा है ये? और क्या भाई, अपनी बीवी से मिलने की खुशी तो है ही। और वैसे तुम दोनों को साथ में खुश देखकर मेरी खुशी दुखी हुई। और एक बात और बता दूं, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम दोनों की खुशी मेरी खुशी से भी दुगनी हो जाएगी। बोल देना यार। क्या है खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है डार्लिंग कि मैं तुम सभी को लुधियाने ले जाने आया हूँ, क्योंकि रंजना की एंगेजमेंट तय हो गई है। ओके दिलीप, ओके यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, ओके बाय। क्या हुआ? किसका फोन है? दिलीप का था, कहता है चंचल कहीं जलंधर में जा छुपा है, बट नॉट टू वरी। उसने कहा कि वो ये इंतजाम करके ही आएगा कि चंचल तुम्हारी एंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। भाई अतुल कब लौट रहा है? ऐसे भी क्या जल्दी थी कि सबके बीच में वो नैनीताल चला गया? सारे सगाई के इंतजाम बाकी हैं। वो पाजी, वो किसी पेशेंट को देखने नैनीताल चला गया है। बात यही है या कुछ और कर? ठीक ठीक बताओ। मैं लिस से प्यार करता हूँ अतुल। अपर्णा भाभी की वजह से ही हम दोनों के बीच की ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई है, इसलिए अब ये सब तो ठीक है रंजीत, लेकिन अगर मम्मी चाह रही है, अगर उनकी ख्वाहिश है कि हम सब रंजना के एंगेजमेंट पर साथ रहें, तो तुम्हें और लीज को भी साथ चलना चाहिए। लेकिन मैंने रंजीत के कपड़े पैक कर दिए हैं, आप सब लुधियाना जाइए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। लेकिन लिज भाभी आप Don't you remember? पाजी had turned me out of the house. मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अतुल को फोन कर दो कल्पना, कि वो ये ना समझे कि लिज को साथ में ले आएगा और मैं खड़ा देखता रहूंगा। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ भाजी, घर के बंटवारे की बात तो हो चुकी है। लिज अगर मम्मा के साथ उनके पोषण में रहे तो देखो, खुशी का मौका है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि एक कलंकित औरत इस घर। अगर मौका खुशी का है तो वो खुशी ही कैसी जिसमें घर के सब लोग शरीक ना हो। अगर घर के सब लोग शरीक नहीं होंगे तो मैं ये सगाई नहीं करूंगी। और ये बात आप अतुल भैया को फोन पर जरूर कह दें।